नाम अनिल और आप देख रहे हैं अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे आज के एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी लगभग 25,642 पे क्लोजिंग हुई है, 133 पॉइंट नीचे, लगभग आधा % की गिरावट के साथ। चार्ट में आज ओपनिंग ऊपर हुई थी, लेकिन ये जो रेंज बाउंड नीचे और लगभग मीडियम में ही क्लोज हो गया है। तो जहाँ खुला था वहीं के आसपास नीचे ही थोड़ा सा क्लोजिंग हुआ है नीचे की तरफ। इसकी हम दिन की अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें तो लगभग जो ओपनिंग हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 25,776 पे हुआ था और आज की ओपनिंग 25,755 पे हुआ था, यानी कि लगभग 20 पॉइंट नीचे। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो लगभग 133 पॉइंट नीचे हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो हम दिन की बात करें तो आज का लो बनाया है 25,579 का, 25,579, लगभग 200 पॉइंट नीचे। जबकि आज का हाई लगा था लगभग 25,757, यानी कि जहाँ खुला था वहाँ से 1 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे की ओर ही गया है और लगभग 200 पॉइंट की ऊपर नीचे की आज रैली रहा है और क्लोजिंग लगभग 25,642 पे हो गया, 133 पॉइंट गिरकर आधा % की गिरावट के साथ। तो इसकी हम अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आज जो सिचुएशन बन रही है, जो उस दिन ट्रंप न्यूज़ आया था और उसका जो ओपनिंग काफ़ी यानी कि 26,300 के आसपास हुआ था और क्लोजिंग लगभग 25,700 के आसपास हुआ था, 700 से 800 के बीच में, 700 साढ़े 700 के बीच में। तो कल जो इनसाइड कैंडल बना, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये कैंडल कल से अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी कि इस पर थोड़ा सा न्यूट्रल टू कॉशस ही हम मान रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि नीचे जो डाउन था ये था और यहाँ से काफ़ी ऊपर है और गैप भी बीच में बचा है, तो हो सकता है एक बार गैप थ्योरी यानी कि 25,300 के पास आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। 25,300 से 400 के आसपास ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सिचुएशन बन रहा है उस ऐसा ही बन रहा है, या हो सकता है कल की रेपो रेट में मार्केट भाग जाए, ऐसा लगता है। तो अगली जो हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम गोल्ड ETF से करेंगे। सिचुएशन गोल्ड ETF में आजकल बहुत वोलेटाइल मूवमेंट चल रहा है ऊपर नीचे की ओर। तो सबसे हम पहले गोल्ड ETF की बात करते हैं, जिसको हम बीज भी बोलते हैं। तो इसकी जो आज हम बात करें निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF की, तो लगभग 125 रुपये 22 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 3.5% गिरकर 4 रुपये 38 पैसे गिरावट के साथ। ओपनिंग आज काफ़ी नीचे हुआ था, गैप डाउन, क्योंकि कल काफ़ी ऊपर बंद हुआ था, लेकिन इसको सिचुएशन को हैंडल करा और उसके बाद जो गैप डाउन हुआ था वहाँ उसको लो नहीं तोड़ा, उसके बाद ऊपर की क्लोजिंग और लगभग जहाँ क्लोजिंग मीडियम में हुआ है, यानी कि खुला तो नीचे था लेकिन ऊपर की ओर हुआ है, यानी कि कैंडल हरा बना है, वो हम देखेंगे डेली चार्ट में। इसकी अगर हम प्रीवियस NAV और क्लोजिंग की बात करें तो NAV लगभग 129 रुपये 45 पैसे आसपास था, जबकि क्लोजिंग जो हुआ था 129 रुपये 60 पैसे पे, बिल्कुल सही जगह पे। लेकिन आज जो ओपनिंग हुआ है लगभग 126 रुपये के आसपास हुआ है और आज का जो लो लगा है लगभग 122 रुपये के आसपास और जो हाई लगा है 126 रुपये 19 पैसे के आसपास। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 12,81,87,910 शेयर का वॉल्यूम रहा है, तो अच्छा वॉल्यूम रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन है, बना तो रेडी है, पता नहीं, लेकिन हरा ही मानेंगे इसको, लेकिन रेडी है क्योंकि पीछे ऊपर से नीचे खुला है। तो इसकी जो लो बना था वो लगभग 113-14 रुपये के आसपास बना था और जो कल का हाई लगा था लगभग 132-33 रुपये का लगा था, लेकिन आज की जो लो लगा था लगभग 121-22 का और 25 पे क्लोजिंग हो गया है। तो सिचुएशन अभी न्यूट्रल टू कॉशस ही है, देखते हैं आगे गोल्ड में क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिल्वर ETF की। तो इसमें भी हम चलेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की तरफ। तो इसकी अगर क्लोजिंग देखें तो लगभग 29 रुपये 15 पैसे गिरकर 11% की गिरावट के साथ 236 रुपये 42 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, हाई लगाया, उसके बाद सेम गैप डाउन जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे टच किया, उसके बाद रैली मनी और लगभग ऊपर की क्लोजिंग हुई मिड में जाके। तो इसको नीचे से काफ़ी रिकवरी मान सकते हैं, बाकी हम डेली चार्ट में देखेंगे। तो इसकी जो प्रीवियस NAV की बात की जाए तो लगभग 267 यानी कि 68 रुपये पे क्लोजिंग हुआ था NAV में, और जो क्लोजिंग हुआ था वो भी लगभग 265 रुपया 57 पैसे पे हुआ था, यानी कि 1 रुपया नीचे NAV के हिसाब से। आज की ओपनिंग 235 रुपये पे हुआ था, लो 224 का लगाया, जबकि हाई 242 का लगाया। और वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 21,64,70,548 शेयर का वॉल्यूम रहा है। और डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सिचुएशन इसका लगभग पिछले दिनों से ठीक है, पर कल वाले दिन से थोड़ा नीचे की ओपनिंग हुई है। अब देखने वाली बात है कि इसका रेंज ये बन रहा है, ऊपर जाता है कि नीचे, बाकी न्यूट्रल टू कॉशस मानेंगे और जितनी रैली हुई है उस हिसाब से हो सकता है यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताएं। तो मेरी यहाँ पर कोई खरीदनी बेचने की राय नहीं रहेगी, कोई भी डिसीजन अपने सलाहकार से लेकर ही करें। तो इनके बाद हम बात करने वाले हैं मिड कैप ETF की। तो मिड कैप ETF 100 शेयर के बारे में बात करें मोतीलाल ओसवाल का, तो लगभग 64 रुपये 5 पैसे पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग 0.18 यानी 18 पैसे गिरकर और लगभग 0.28% नीचे की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग काफ़ी अच्छी ऊपर हो गई थी, लेकिन लो नीचे बनाया, उसके बाद सस्टेन किया और लगभग ऊपर की क्लोजिंग हुई है। इसकी अगर हम प्रीवियस NAV की बात करें तो लगभग
₹64.20 की क्लोजिंग थी और प्रीवियस क्लोजिंग भी लगभग ₹64.23 के आसपास ही था। आज की ओपनिंग ₹64.49 पे हुआ है, लगभग 25 पैसे बढ़कर। जो लो62 की और जो हाई लगाया था ₹64.49। और वॉल्यूम की बात की जाए 3,96,637 का था, तो वॉल्यूम देखा जाए तो न्यूट्रल था, कोई खास ज़्यादा नहीं था। अगर डेली चार्ट की बात करें तो उस दिन जो ट्रम्प डील के बाद जो सिचुएशन बना, उस हिसाब से अभी फ़िलहाल उसी रेंज में काम करता दिख रहा है और ये सिचुएशन इसकी पहले से बेटर है, कोई खास गिरावट नहीं है। इंडेक्स के हिसाब से कम गिरावट हुई है मिड कैप में। नेक्स्ट बात करने वाले हम स्मॉल कैप ETF के बारे में, जो 250 ETF है। तो इसकी बात करें तो इसकी लगभग ₹160.16 पे क्लोजिंग हुई है, ₹1.76 गिरकर और लगभग 1% की गिरावट के साथ। ओपनिंग तो नीचे ही हुई थी, उसके बाद इसने लगातार नीचे ट्रेंड किया और यहाँ पर जाकर कुछ इसने रेंज बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया है। इसकी प्रीवियस NAV की बात करें तो लगभग ₹161.89 यानी कि ₹62 का था। सेम सिचुएशन क्लोजिंग में रहा NAV के हिसाब से, ₹161.92 और ओपनिंग जो हुआ है ₹161.49 पे, यानी कि लगभग 40 पैसे की गिरावट के साथ। और जो लो लगाया है लगभग ₹159.50 और हाई लगाया था ₹161.50। वॉल्यूम की भी बात की जाए तो लगभग 10,72,480 शेयर का वॉल्यूम रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अभी फ़िलहाल जो रेंज बाउंड ही दिख रहा है 2 दिनों की गिरावट के चलती के बाद। बाकी अभी लो नहीं तो रहा है, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मार्केट देखते हैं क्या बिहेव करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है एक शेयर जिसके बारे में बात करेंगे, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो आज इसकी जो हम बात करने वाले हैं डेली में, वो बिल्कुल अलग होगा जो मैंने कल बताया था। तो कारण यह है, आज की क्लोजिंग लगभग ₹66.13 पे हुई है, लगभग 26 पैसे बढ़कर और 39% यानी कि 0.39% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग लगभग ऊपर हुआ था लेकिन लो लगाया काफ़ी नीचे, उसके बाद जो तेज़ी बनी है वो लॉस को कवर करके लगभग हरे में क्लोज हो गया है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग ₹65.87 का था और आज की ओपनिंग लगभग ₹65.87 का ही था, यानी कि जहां कल क्लोज हुआ था आज वहां ओपन हुआ। इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। आज की अगर लो की बात कर लोगे तो लगभग ₹65 की हुई है, जबकि हाई लगभग ₹66.44 का बनाया है, काफ़ी अच्छी है। वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 21,15,860 शेयर का वॉल्यूम रहा है। तो इसी तरह से मैंने अब ये समाप्त कर दिया है। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नॉलेज बेस यानी कि एजुकेशन पर्पज़ से बताया जा रहा है, तो कृपया करके, मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं रहेगा खरीदने बेचने की। जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल सलाहकार की जानकारी के साथ ही ले। थैंक यू, धन्यवाद।